सिने नानावादी नगेन्द्र संगपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ओम। ग्रंथ का मंगल कीजिए। सर्ग स्थिति प्रलय हेतुम अचिंत्य शक्ति विश्वेश्वरम विदित विश्वम अनंतमूर्तिम निर्मुक्त बंधनम अपार सुखान बुराशं श्रीवल्लभम विमल बोधगणम नमामि। उनतीसवें श्लोक को और 30वें श्लोक को भी हम दोहराते हैं। निरस्ता शेष संसार दोषो स्थूलादिलक्षणः अदृश्यत्वादिगुणकः पराकृततमो मलः निरस्तातिशयना निरस्ता निरस्तातिशयानंद सत्य प्रज्ञान विग्रह सत्ता स्वलक्षण पूर्ण परमात्मेति गीयते। बात आती है कि परमेश्वर को किस प्रकार से देखा जाए। आपके पास कौन सा प्रमाण है कि जिस प्रमाण से आप इस जगत के सत्य का निर्धारण कर सकते हो। जगत सत्य है कि नहीं है, इसमें दो प्रकार के विवाद है। जो लोग इसे सत्य स्वीकार भी कर लेते हैं, फिर भी ये कहते हैं कि जगत का एक सत्य जैसे दिखता है वैसे नहीं। इसीलिए उन्होंने प्रकृति को जगत का सत्य कह दिया। त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। तो जिन्होंने सत्य माना ही है, उन्होंने भी जगत के सत्य को जैसे दिखता है वैसे न हो करके उससे भिन्न कुछ है ये मान लिया। जिन्होंने जगत को जैसे के तैसे सत्य माना है, वे तो केवल चार्वाक ही है। इसके पीछे कुछ है, जितना दिखता है उसके पीछे और कुछ है, इसको वे पूरी तरह से अस्वीकृत कर देते हैं। परंतु चार्वाकों का मत विचार करने पर पूरी तरह से विचार के कसौटी पे उतर नहीं आता है, खरा नहीं होता। इसका कारण यह है कि जितना दिखता है उतने को सत्य मानने के लिए आपको ये कहना पड़ेगा कि चावल का दाना भी अगर आप अपने आंखों के सामने धरते हो तो उसकी केवल एक ही बाजू आपको दिखती है, तो उसने देखते रहे। जो नहीं दिख रही है अब वो है ही नहीं, ये कैसे आप कह सकते हो?
इसीलिए छोटे से छोटे व्यवहारिक तथ्यों में भी आपको ये मानना पड़ेगा कि जितना दिखता है उतना भर नहीं, उससे कुछ ज्यादा है। इसीलिए सांख्यों ने उसको कहा कि वह एक प्रकृति है, अनात्म वस्तु ही सत्य है अनात्म वस्तु, वह भी सत्य, परंतु वो जैसे तुम्हें दिखती है वैसे नहीं। प्रकृति का अर्थ होता है मूल कारण, और प्रकृति का कार्य जो है वो विकार होने से वह विकृति है। एक हो गया मूल कारण जो प्रकृति है, और इस कारण का जो कार्य है वह हो गई विकृति। फिर चाहे वो महत तत्व से लेकर के पंच महाभूतों तक, और पंच महाभूतों का यह स्थूलादि रूप में आपको हमको उपलब्ध होने वाले देहादि सारा प्रपंच। तो वे कह रहे हैं सांख्य कि है, सत्य है, परंतु जैसे दिखता है वैसे नहीं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति नित्य है, दिखने वाला नाम रूपात्मक प्रपंच नित्य है ये नहीं कह रहे हैं। प्रपंच प्रवाह रूपेण सत्य रह सकता है, परंतु प्रकृति उसके पीछे रहने वाली एक सत्य है। परंतु उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात कही, वो ये है कि यह प्रकृति, मतलब प्रकृति का एक अंग यह जगत प्रवाह रूपेण नित्य है, और वह प्रकृति त्रिगुणात्मिका अपने में ही वैसे ही नित्य है। ये विकार को प्राप्त होते हुए भी नित्य कहना, विकारी होते हुए भी इसको नित्य कहना, ये बड़ी विचित्र बात उन्होंने कह दी। क्योंकि विकार होते होते, बदलाव होते होते इतना बदलाव हो जाता है कि अब वह चीज रहती ही नहीं है। ये कहते हैं कि ये बड़े बड़े पहाड़ और बड़े बड़े जो चट्टानें थी, हजारों करोड़ों वर्ष सूर्य की उष्मा, वर्षा और वायु के प्रभाव से गल गई, बिखर गई और बालू के कण हो गए। आज जितनी हुई बिखरी हुई बालू आपको दिखती है, वो एक समय सारा का सारा चट्टान ही था, पत्थर ही था, गल गया। लेकिन आज बालू को कोई पत्थर नहीं कहता। वो वस्तु बदलते बदलते इतनी बदल जाती है कि अब वो वस्तु रहती ही नहीं। इसीलिए उसको अगर विकारी स्वीकार किया हुआ है तो उसका अनित्यत्व भी स्वीकार करना है। परंतु सांख्यों की समस्या यह कि सांख्य उसको विकारी तो देख रहे हैं, परंतु उसकी अनित्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहे। उन्होंने उसमें से एक रास्ता निकाला, और वो रास्ता ये है, उन्होंने कहा कि ये आधी प्रकृति तो विकार ही होती है और आधी प्रकृति नहीं होती। ये उनका रास्ता। आगे चल करके इसी विचार को वल्लभाचार्य के संप्रदाय ने भी स्वीकार कर लिया, और उन्होंने जगत को कहा कि ये अविकारी परिणाम है। उन्होंने भी परमात्मा को तो अद्वैत कहा, उनके मत का नाम है शुद्धाद्वैत। वो कहते हैं कि परमात्मा है तो इस जगत का कारण ही, परमात्मा के सिवा और कोई नहीं, परंतु यह जगत मिथ्या नहीं। हाँ, मिथ्या कहने से लोगों को बड़ा डर लगता है।
एक महात्मा हमको मिले थे। उन्होंने कहा कि किसी न किसी प्रकार से लोग इसको परमात्मा को अद्वैत तो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु जो द्वैत है उसको मिथ्या कहने में डरते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा परिणाम ही है, परमात्मा का परिणाम हो गया, बदलाव हुआ, परंतु वो अविकारी है, अविकारी परिणाम। अब उन्होंने विकार और परिणाम इन दोनों को अलग अलग कर दिया। विकार जो होता है, विकार अंत तो गत्वा नश्यति में उसका पर्यवसान हो सकता है। अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षय अपक्षीयते विनश्यति। तो आखिर का परिणाम क्या है? नाश है, नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो वो अविकारी है, परंतु वो है परिणाम। तो परमात्मा को कहा कि है कैसे? तो वह परमात्मा है, परिणामशील है। तो उसका परिणाम तो होता है। सांख्यों ने जिस प्रकार पुरुष से, चैतन्य से भिन्न अनात्मा को स्वीकार करके उसका परिणाम बता दिया, इन्होंने चैतन्य को, अद्वैत को तो स्वीकार किया, परिणाम तो ले लिया कि परिणाम तो होता है, परंतु वह अविकारी, अविकारी परिणाम, ये उन्होंने कहा। और उसके लिए उन्होंने वही दृष्टांत भी दे दिया। कहते हैं जैसे स्वर्ण से आने वाला अलंकार, अलंकार जो है वो स्वर्ण का कार्य है कि नहीं है? तो स्वर्ण हो गया कारण और अलंकार हो गया कार्य। इतने भर में हम वेदांती और वे वल्लभी साथ साथ चल रहे हैं कि स्वर्ण है कारण और अलंकार है कार्य। तो कार्य जो है वो परिणाम है, परंतु ये बताओ स्वर्ण में कोई विकार हुआ क्या? स्वर्ण बड़ा हुआ, छोटा हुआ, जन्म लिया, क्या हुआ स्वर्ण का? तो देखो, विकार हुए बिना ही कार्य हो गया कि नहीं? तो वो कहते हैं कि ये अविकारी कार्य परिणाम है। हम वेदांती ये बोल रहे हैं कि देखना, जहां कहीं उससे भिन्न दिख तो रहा है, लेकिन उसकी सत्ता उसके कारण से भिन्न है ही नहीं, वह वस्तु मिथ्या है। अलंकार का जन्म है और अलंकार की मृत्यु है। जिसको तुमने परिणाम कहा है, जिसको तुमने सुवर्ण का कार्य कहा है, उसका जन्म है और उसकी मृत्यु है। परंतु अलंकार के जन्म और मृत्यु के साथ स्वर्ण का जन्म मृत्यु नहीं हो रहा। इसीलिए अब तुम्हारे पास दो चीजें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए जिसका जन्म मृत्यु है, और दूसरी चीज ऐसी होनी चाहिए कि जिसका जन्म मृत्यु नहीं। तुम्हें दो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि दोनों के लक्षण भिन्न है। एक जन्म मरणवान है और दूसरा ना ही उसका जन्म हुआ है ना ही उसकी मृत्यु हुई है। वह वस्तु स्वर्ण और जन्म मृत्युवान अलंकार है।
तो देखा जाए तो तुम्हें दो चीजें मिलनी चाहिए, परंतु जब तुम ढूंढने जाते हो तो दो मिलती नहीं है, एक ही वस्तु मिलती। जंजीर उठाते हो और कहते हो ये सोना है, या तो सोना उठाते हो और उसको कहते हो ये जंजीर है ना? अब मानना पड़ेगा कि ये जंजीर कोई अलग चीज है क्या सोने से? है तो नहीं। लक्षण जंजीर का अलग है, लक्षण अलग होने से वस्तु अलग हो जाएगी, परंतु जंजीर का कोई अलग अस्तित्व मिलता ही नहीं है। इसलिए कहना पड़ेगा कि सोने से अलग जंजीर नाम की कोई चीज है ही नहीं। अगर ऐसी स्थिति है तो स्वर्ण भी जन्मवान और मृत्यु वाला हो जाएगा? तो कहा बिल्कुल नहीं, होता नहीं। सोने में ही अलंकार का आना जाना बनता है, सोने का आना जाना नहीं हो रहा। इसीलिए अब बलात् कहना पड़ता है कि अलंकार ऐसी जगह दिख रहा है जहां जिसको हम जन्म मृत्युवान नहीं कह सकते। कहाँ दिख रहा है? ऐसे अधिकरण में कि जहां जन्म मृत्यु नहीं है। जहां जन्म मृत्यु नहीं है वहीं पे जन्म मृत्यु की प्रतीति हो रही है। अब इसीलिए जो वस्तु जन्म मृत्यु वाली दिख रही है उसका ठीक वहीं पे दिखना जहां वो है ही नहीं। जहां जन्म मृत्यु है ही नहीं वहीं पे जन्म मृत्यु का दिखना, अब तुम क्या कहोगे उसको? सोना बन गया, सोने का परिणाम हो गया, अथवा ये कहना पड़ेगा कि वो बस जंजीर दिख रही है, सोने में कोई बदलाव नहीं आया। इसीलिए वेदांतियों का निर्णय यही है कि बाबा, तुमको जंजीर तब तक दिखेगी जब तक कि तुम्हें जंजीर में रुचि है। जब तुम्हें जंजीर का सत्य पता करना हो तो तुम जंजीर को छोड़ सकते हो। जब तक के नाम रूप में तुम्हारा कोई प्रयोजन है तब तक के तुम्हारे लिए नाम रूप सत्य ही होगा, भले हम मुख से बोलते रहे मिथ्या है। जब तक कि हमें नाम रूपों में प्रयोजन दिखता है तब तक वो सत्य ही प्रतीत होगा। इसीलिए चाहे जितना इनको कहने का प्रयत्न करो वो होता ही नहीं है। वो महात्मा हमसे ये बोले तब कि देखना, इन लोगों को किसी न किसी प्रकार से जगत को सत्य इसीलिए बोलना है क्योंकि इन्हें वो वैराग्य है ही नहीं कि जिससे अब तुम कह सको, मान्य कर सको, स्वीकार कर सको कि ये सारा नाम रूपात्मक प्रपंच मिथ्या है। इसको मिथ्या कहने के लिए बहुत बड़ा धैर्य चाहिए। हाँ, इसको मिथ्या कहने के लिए तुम्हें धैर्य चाहिए। इसीलिए कृष्ण भगवान ने तो यही बात कही कि तत्पद के निर्णय के लिए जब तुम निकले हुए हो, ईश्वर क्या है इसकी खोज करने के लिए तुम निकले हुए हो, तो सावधान। तुम्हारी पहली आवश्यकता तो यह है असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्त। वो पहली तुम्हारी जरूरत। तो देखो बाबा, तुम जा रहे हो ईश्वर को खोजने के लिए, लेकिन ईश्वर की खोज करने के लिए तुम्हें जिस शस्त्र की आवश्यकता है
वो तुम्हारे पास वो औजार है कि नहीं है, या तुम्हारा मन यहाँ वहां सब जगह चिपका पड़ा हुआ है। और नाम रूप में हमें प्रयोजन दिखता है, मतलब क्या होता है इतना समझ लीजिए। हमारा दुनिया से प्रयोजन इतना ही है कि ये दुनिया हमको सुख दे दे, और किसी प्रयोजन से तुम इस दुनिया से नहीं जुड़े हुए हो। कोई दूसरा प्रयोजन नहीं। ये दुनिया हमको, जगत हमको किसी न किसी प्रकार से सुख दे दे, यही प्रयोजन। ना जी स्वामी जी, हमारा वो नहीं है। हमारा प्रयोजन यह है कि हम अपने परिवार को प्रेम दे सके, वो हम इनकी देखभाल कर सके। बाबा, उनकी देखभाल करने में भी तुमको सुख मिल रहा है, इनको बार बार ये जताने में कि तुम इनसे प्यार करते हो, वहां पे भी तुमको सुख मिल रहा है। ये जब तुम्हारे पैर छू करके तुम्हें सम्मान देते हैं, तब उस तुम्हें सुख मिल रहा है। तो दुनिया में हम जगत से केवल एक ही प्रयोजन से जुड़े हुए हैं, और वो है सुख। जब तक के अनात्म पदार्थ में हमें सुखरूपता दिख रही है, तब तक तत्पद का निर्णय निष्पक्ष नहीं हो सकता। ईश्वर के विषय में आप तब तक निर्णय नहीं कर सकते हो, अपनी मान्यताएं रख सकते हो ईश्वर के विषय में, और वो मान्यताएं भी आपकी वैसी होगी जैसे आपका प्रयोजन होगा। हमारे यहाँ दो महात्माओं का आपस में चर्चा चल रही थी। तो पहले वाले महात्मा जो बोल रहे थे, वृंदावन में मैं रहता, उन्होंने कहा, हमें श्री कृष्ण से तो प्रेम है, परंतु हमें बाल कृष्ण अच्छे लगते हैं। ये जो किशोर कृष्ण है, वो अच्छे नहीं लगते इतना। लेकिन बाल कृष्ण, जो छोटे से बच्चे हैं, वो बड़े प्यारे लगते हैं। लगता है उनको गोद में लेकर के बैठे हैं, ये अच्छा लगता है, वात्सल्य अच्छा लगता है। तो दूसरे महात्मा थे, उन्होंने कहा, देखो महाराज जी, आपकी उम्र अभी तो शादी की है ना, इसीलिए आपको ये लग एकदम, कि बच्चों बच्चों को अपने गोद में खिलाए। अपने प्रयोजन से हम अपने ईश्वर की भी परिभाषा कर लेते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा, रुचि नाम वैचित्र्याद रुजु कुटिल नाना पथजुषाम। रुचियां अलग अलग हैं, इसीलिए तुम्हारे लिए ईश्वर भी अलग अलग हो जाता है, अलग अलग रूपों में। अब किसी को दुर्गा ही क्यों अच्छी लगे, और किसी को शंकर ही क्यों अच्छा लगे, किसी को कृष्ण, किसी को राम ही क्यों अच्छा लगे। रुचि नाम वैचित्र्याद। इसीलिए हमारे धर्म में सबके लिए, जिसकी जो रुचि होगी उसके उसके लिए, उस प्रकार से तुम ईश्वर को भजो। ये कहने के लिए शास्त्र ने ईश्वर के नाना नाम रूपों को उपासना में शामिल कर लिया। परंतु अभी तो तुम केवल अपनी मान्यताओं के अनुसार ईश्वर को देख रहे। ईश्वर वस्तुतः कैसा है, इसका निर्णय तो तुम्हारा हुआ कि वो सांड की सवारी करता है कि गरुड़ की सवारी करता है। ये तो तुम्हारी अपनी मान्यता है, तुम पौराणिक हो, है ना। इसीलिए तो ये जो पौराणिक लोग हैं, इनमें आपस में वाद विवाद तो होते हैं, शंकर बड़े कि विष्णु बड़े। आज भी सुनने को आता है, कौन बड़ा है,
शंकर बड़े कि विष्णु बड़े। अच्छा जी, विष्णु को मानने वाले लोगों में भी राम बड़े कि कृष्ण बड़े? कृष्ण को मानने वाले लोगों में भी हाँ, बंशीधर श्री कृष्ण बड़े कि बाल कृष्ण बड़े? अच्छा जी, बंशीधर कृष्ण को मानने वाले लोगों में भी कि वो दाईं ओर झुके हुए कृष्ण कि बाईं ओर झुके हुए कृष्ण, पता है ना? हाँ महाराज जी, एक वो अ, ये भी बताते हैं कि ये ब्रिटिशों के, मैंने कभी कहा भी होगा, वहां पे दंगा हो गया है वृंदावन में दो संप्रदायों के बीच में। तो बोले श्री कृष्ण किस ओर झुका हुआ उनका मस्तक जो है वो किस ओर झुका हुआ होता है, क्योंकि एक और राधा जी खड़ी है, दूसरी ओर दूसरी कोई जो सखी उनकी चंद्रिका या कोई और श्री कौन है वो खड़ी है, तो किसकी ओर? तो बोले नहीं, इस ओर अगर झुकते हैं तो अपने मोर पंख की छाया से राधा जी को शीतलता दे रहे हैं, इस ओर झुके हैं तो छाया नहीं, सूर्य की किरणें जो है तेज, वो राधा जी को चुभेगी। तो इसीलिए वही कृष्ण की जो इस ओर थोड़ी से मस्तक किए हुए हैं वही। अब दो संप्रदायों में इसके ऊपर इतना बहस हो गया, दंगा हो गया, इतना दंगा हुआ कि एक संप्रदाय के महात्मा ने जाकर के दूसरे संप्रदाय के महात्मा की नाक काट ली। वो कोर्ट केस हो गई, पुलिस केस हुई, नाक तो काट ही नहीं। फिर वो जो गया मामला कोर्ट में कि बताओ कहाँ पे होना चाहिए मोरपंख। जज ने कहा ना ही दाई ओर होगा ना ही बाई ओर होगा, बीच में होगा। कृष्ण बीच में मोरपंख लगाते हैं। अब देखना, ये सारे पौराणिक लोग अपने मत मतांतरों में उलझे हुए हैं, परंतु ईश्वर क्या है, इस जगत का परम सत्य क्या है, इसका निर्णय तो हुआ नहीं। इसीलिए अब किसी मत विशेष का पौराणिक ईश्वर के विषय में हमको मत बताओ, उपनिषद ईश्वर का निर्णय करते हैं। और इसीलिए उपनिषदों के प्रकाश में पुराणों को समझना। उपनिषदों के प्रकाश में पुराणों को समझना चाहिए। और समझाने के लिए पुराणों की सहायता लेकर के उपनिषदों का सिद्धांत समझा। एक बात है समझने की, एक बात है समझाने की। पुराणों को जब समझना हो तब उपनिषदों का सहाय होना चाहिए। उपनिषद के प्रकाश में पुराण को समझे, लेकिन उपनिषद को समझने के लिए पुराण के प्रकाश में उपनिषद को न समझे, नहीं तो तुम अपने सांप्रदायिकता का ही रंग चढ़ा करके बैठोगे और कहोगे कि यही उपनिषदों का निर्णय है। इसी प्रकार उपनिषद को समझना चाहिए। इसीलिए तो जिन लोगों ने इस प्रकार का प्रयत्न किया उन लोगों ने उपनिषदों का विभाजन नहीं कर लिया। शैव उपनिषद, शाक्त उपनिषद, वैष्णव उपनिषद। मान लो कि उपनिषदों के सिद्धांत ही अलग अलग हैं। जैसे पुराणों के शिव पुराण का सिद्धांत है शंकर श्रेष्ठ है, देवी भागवत का सिद्धांत यह है कि दुर्गा श्रेष्ठ है, विष्णु पुराण और भागवत पुराण का निर्णय यह है कि विष्णु श्रेष्ठ है।
अब जो विष्णु को मानने वाले हैं वो ईशावास्य को पढ़ेंगे तो कहेंगे कि देखो विष्णु की श्रेष्ठता हो गई। तो पुराणों के प्रकाश में उपनिषदों को न समझे। जब समझाने की बारी आएगी तब चाहे तो तुम पुराणों के दृष्टांत देकर के समझो, परंतु समझने की बारी आती है तो उपनिषद स्वतंत्र रूप से अपना निर्णय दे दे। और पुराणों को समझने की बारी आएगी तो उपनिषदों के प्रकाश में समझो। समझाने के लिए बात अलग है, समझने के लिए तो तुम्हें उपनिषद स्वतंत्र प्रमाण है। ये बात पक्की होनी चाहिए। इसीलिए कृष्ण भगवान ने कहा कि कि आओ तत्पदार्थ का निर्णय करें, जगत का क्या सत्य है ये निश्चय करें। क्योंकि दो ही पदार्थ है, एक है आत्मा, एक है अनात्मा। केवल दो पदार्थों का निर्णय करना है और उसमें भी तुम्हें इतनी देर हो रही है। कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है काम, इतना ही है, एक है आत्मा, एक है अनात्मा। इन दोनों का ही तो आपको हमको निर्णय करना है। त्वम पदार्थ का निर्णय हो गया कि यह त्वम सच्चिदानंद है। अब इस जगत का जो सत्य है, अनात्म रूपेण जो जगत दिख रहा है, उसका भी सत्य क्या है? तो यही पे ले जाना है कि इस जगत का भी सत्य सच्चिदानंद ही। आपको ये जगत किस रूप से दिख रहा है? तो आप कहोगे कि जगत दिख तो रहा है, परंतु हम इसको सत्य नहीं बोल सकते। क्यों नहीं सत्य बोल सकते? क्योंकि जो तीनों कालों में रहे वह सत्य। यह जगत कोई तीनों काल में रहने वाला नहीं है, आज है कल नहीं है। प्रवाह रूपेण सत्य इस प्रकार से तुम मान सकते हो, परंतु वो सत्यता भी हमारे लिए स्वीकार्य नहीं है। जो व्यक्त व्यक्त रूप से वर्तमान होने वाला जगत है, वो भी श्री कृष्ण कहते हैं ना जे, इससे भी परे, व्यक्त व्यक्त से भी परे जो उत्तम पुरुष है वो मैं परमेश्वर। तो जगत का सत्य आपको तब तक के चलना पड़ेगा कि जब तक कि इसका भी परम सत्य सच्चिदानंद ही न दिखे। जगत सत्य नहीं है, ठीक है, तो कहे दो प्रकार के सत्य मान लो। एक पारमार्थिक सत्य और एक प्रवाही सत्य, व्यावहारिक सत्य मान लो। स्वीकार किया हुआ है कि ये सत्य है, हमारा काम चल जाता है इसमें। तो जगत आपको पारमार्थिक सत्य तो नहीं कह सकते हैं। जिन्होंने इस जगत को परमेश्वर का अविकारी परिणाम भी माना है, वे भी इसको पारमार्थिक सत्य नहीं कहेंगे। उनसे तो प्रश्न ये पूछा जाना चाहिए कि देखो, परिणाम होते होते तुम्हारा ईश्वरीय जगत हो गया, तो ईश्वर का परिणाम होते होते वो अनीश्वर हो गया, क्योंकि तुम भी इसको ईश्वर नहीं कह रहे हो, जगत ही तो कह रहे हो। तो तुम्हारा ईश्वर परिणाम को प्राप्त होते होते अगर अनीश्वर हो गया है, तो हमारा सवाल यह है अब, तो तुम्हारे लिए ईश्वर कोई बचा ही नहीं। वो कहेंगे कि नहीं,
हमारा ईश्वर परिणाम को तो प्राप्त होता है परंतु विकार नहीं होता, इसलिए ज्यों का त्यों ही रहता है। ज्यों का त्यों रहते हुए अगर अन्यथा रूप से दिख रहा है तो उसको क्या कहोगे, ये बताओ हमारा सवाल। वस्तु ज्यों की त्यों ही रहे परंतु अन्यथा रूप से प्रतीत हो, उसको क्या कहो। रज्जू जैसे के तैसी ही रहे और सर्प रूप से जब दिखती है तो उस सर्प को तुम क्या कहोगे। रज्जू का अविकारी परिणाम। रज्जू बदल गई। बिल्कुल। बलात् कहना पड़ेगा कि वो जो अन्यथा प्रतीति जो है, अन्यथा दर्शन जो है, वह क्या है, जिसका दर्शन हो रहा है वह मिथ्या। ये कहना पड़ेगा, परंतु ये स्वीकृति देने में बड़ा हिचकिचाहट होती है, क्योंकि यदि स्वीकृति दे दे तो आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा कि यह ईश्वर जो है उसका ना ही कोई नाम है ना ही कोई रूप है। अब आप किसके लाड लडाओगे, किसके लिए लड्डू बनाओगे, ये बताओ। समस्या इनकी ये आ जाती है कि हम अपने उपासना को फिर कैसे चलाएं। तो तत्त अपने उपासना के अनुकूल अब आप उपनिषदों का निर्णय करना चाहते हो। मतलब जो आपके लिए अनुकूल है वो आप उपनिषदों के मुख में वो शब्द डालना चाहते हो। उपनिषद क्या बोल रही है इसका आपको कोई मतलब नहीं। आप वही उपनिषदों से बुलवाना चाहते हो कि जो आपको अभिप्रेत। इसीलिए ये कोई उपनिषदों का निर्णय नहीं हुआ। इसीलिए जब निर्णय करने के लिए तुम उद्युक्त हो जाते हो तब तुम्हारे लिए पहली शर्त यह है, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। अब इस दुनिया से हमें कोई प्रयोजन नहीं, ये तुम बोल सकते हो तब तुम आओ। नहीं तो तुम उपासना करो, खूब करो, भक्ति करो, खूब करो, क्योंकि ये भक्ति अंततोगत्वा तुम्हें वैराग्य दे देगी। क्योंकि वैराग्य जो है, असंगत्व जो है, वो तो भक्ति का ही तो प्रसाद है। यही तो बात उन्होंने भागवत आदि पुराणों में कही है कि भक्ति का पुत्र है ये ज्ञान और वैराग्य। तुम खूब करो भक्ति, परंतु बलात् उसको ये किसी से मत मनवाओ कि यह उपनिषदों का निर्णय है। ये तुम्हारे लिए हो सकता है कि ये तुम्हारी उपासना है, तुम्हारा मत। ईश्वर की भक्ति करने में चाहे तुम जिस किसी प्रकार से भी ईश्वर का भजन करो, इसमें कोई रोक टोक नहीं। ये न के न प्रकारेण अपना चित्त भगवान में लगा रहे, ये तो हम भी चाहते हैं। इस बात में तो हम तुमसे सहमत हैं, परंतु इसके लिए तुम उपनिषदों को तोड़ो मरोड़ो और अपने अनुकूल बना दो, ये तो नाइंसाफी होगी। इसीलिए निर्णय जब करने के लिए निकले हो कि आओ कि हम जीवन का जो परम सत्य है, इस जगत का परम सत्य क्या है, ये जानना चाहते हैं। अपने विषय में तो तुमने अपनी सत्यता का निर्णय कर लिया कि मैं कोई नाम रूपात्मक नहीं हूं, ना ही मैं कोई कर्ता भोक्ता हूं कि एक शरीर से दूसरे शरीर में उड़ के जाता हूं। जब तक के अपने आप को शरीर मान रहे हो तब तक के चार्वाक हो। जब अपने आप को कर्ता भोक्ता मान करके एक शरीर से दूसरे शरीर में पाप पुण्य का भोग करने जाते हो, ये कहते हो अब तुम मीमांसा दर्शन में आ गए।
वैसे नास्तिक दर्शनकारों ने भी जन्म पुनर्जन्म मान लिया। उन्होंने जन्म मतलब पुनर्जन्म इत्यादि मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए पाप पुण्य की भी व्यवस्था स्वीकार कर ली, परंतु उसके लिए आत्मा होना चाहिए ये जरूरी नहीं। ये बौद्धों का कहना है, ये उनका नैरात्यवाद है। उनका कहना यह है कि बिना आत्मा के ही पुनर्जन्म होता है। किसका होता है? तो जिसका होता है उसका होता है। जब ये पता चलेगा कि कोई आत्मा है ही नहीं, तो उसी को वो कहते हैं ये निर्वाण है। और चार्वाकों से थोड़ी सी उधारी ले ली, और चार्वाकों ने कहा, बौद्धों ने ये कहा कि देखना, जिस प्रकार एक रथ होता है, रथ और कुछ नहीं है, पहिया है, झंडा, वो ध्वजा है, उसकी क्या कहते हैं, वो धुरी है, चक्के हैं, उपस्थ है, बागडोर है, ये सारी चीजें मिल मिल करके बन जाता है रथ। अगर उसकी एक एक कील निकाल के रथ का एक एक पुर्जा अलग अलग करके रख दिया जाए, तो सारी चीजें तो यहीं पे मौजूद है, परंतु आप उसको रथ नहीं कह सकते। आप उस संघात को रथ तभी कहोगे कि जब वो सारी चीजें इकट्ठा होंगी। तो रथ कोई और चीज नहीं, बस केवल एक विशेष रचना का नाम रथ होता है। वैसे ही यहाँ पे जो प्रतीत होने वाला आत्मा है, वो और कुछ नहीं है, एक संघात है, संघात, जैसे रथ। जब ये सारे मिट्टी, पानी, आग, ये सारे बिखर जाएंगी चीजें, तो कोई आत्मा नहीं रहेगा। ये बात तो चारवाकों ने स्वीकार की। चारवाकों की बात उन्होंने स्वीकार की, परंतु उसमें थोड़ा सा परिष्कार करके उन्होंने ये कहा कि जब तक के यह बिखर नहीं जाता है, तब तक के इसका जन्म पुनर्जन्म होगा। और उसके लिए उसके धर्माधर्म जो कर्म है, वो उसको कभी बंदर बना देंगे, तो कभी मनुष्य बना देंगे, तो कभी देवता बना देंगे। बुद्ध के, बौद्धों में जातक कथा बड़ी प्रसिद्ध है। आपने सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी, जातक कथाएं। जातक कथाओं में बुद्ध हमेशा अपनी यही कथा कहते हैं कि एक जन्म में मैं कभी हाथी था, तो कभी मैं बंदर था, तो कभी मैं मनुष्य था, तो कोई और था। और लंबे समय से करते करते मैं सिद्धार्थ गौतम बन गया, और अब निर्वाण को प्राप्त हुआ हूं, जब जाना है कि कुछ है। और आखिरकार जब ये शरीर बिखर गया, बुद्ध का प्राण त्याग हुआ, तो उसको कहा वो महानिर्वाण। एक हो गया निर्वाण, एक हो गया महानिर्वाण। उनकी निर्वाण की कल्पना, जो सब भूतों का बिखर जाना है, जिसको उन्होंने निर्वाण, जिसको उन्होंने मोक्ष कहा, उसको तो चार्वाकों ने पहले ही कहा है। बस इन्होंने उसमें परिष्कार इतना ही किया हुआ दिखता है कि इन्होंने धर्माधर्म रूप और जन्म पुनर्जन्म बिना आत्मा के ही मान। तो जो ये कह रहे हैं कि इन सारे दर्शनों से कुछ भिन्न है, नहीं जी। थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहां से उधार लेकर के अपनी दाल बनाई। वही बनाया है। आज जो सिखों की गति है वही है। कुछ तुलसीदास जी से, कुछ नामदेव से, कुछ रविदास से, यहाँ वहां से सब लेकर के अपनी बात बनाई, और कहा कि ये कोई नई चीज है, ये नया धर्म है।
कौन सा नया धर्म है? जितने भी तुम विचारधाराओं को सम्मिलित कर रहे हो, वो विचारधारा तो पहले से ही मौजूद थी, पहले से ही है। अपने आप को तुम अलग क्या बता रहे हो? नहीं है। अब इस जगत का परम सत्य क्या है, इसके ऊपर यदि तुम्हें विचार करना हो, क्योंकि ये जगत आपके सामने रहेगा ही रहेगा। जभी जभी आंख खुलेगी तब तब जगत होगा। मैं हूं इस संबित के साथ मैं नहीं हूं, ये भी तो संबित होती है। जो मैं नहीं हूं, मैं इतना तो जगत वह, दोनों संबित हो जाती है। पहले मैं हूं, और फिर दूसरा छोर जो है वो यही है कि जो मैं नहीं हूं वह, जो मैं नहीं हूं वह तो जगत, और जो मैं हूं, अब तुम कहोगे कि मैं यहाँ पे कर्ता भोक्ता इत्यादि रूप में। जब तुम ये कहोगे कि मैं शरीर ही हूं, तो हो गए चारवाक। तुम भले अपने माथे पे लेबल लगा लो कि मैं तो वेदांती हूं, परंतु जब शरीर कहते हो, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं सुंदर, मैं कुरूप, मैं युवा, मैं वृद्ध, तो बिल्कुल चारवाकों का अनुवाद करके बोल रहे हो। चारवाक हो, चारवाक के अनुयायी हो, लोकायतवाद। और जब तुम ये कहोगे कि नहीं, इस शरीर में मैं बैठा जरूर हूं, इसीलिए अब मैं स्त्री पुरुष की प्रतीति में हूं, किंतु मैं हूं तो करता भुगता, और अपने पाप पुण्यों के अनुसार मैं ऊंचे नीचे योनि में घूमता रहता हूं। अब तुम बन जाओगे मीमांसक, क्योंकि तुम्हारे लिए अब क्या करणीय है, क्या अकरणीय है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये विचार बनेगा। अब तुम मीमांसा की कक्षा में आ गए, लेकिन वेदांत की कक्षा में तो तब आओगे, योग की कक्षा से गुजर के आना पड़ेगा। योग की कक्षा, सांख्यों की कक्षा यही है कि ये निर्णय हो गया। वैसे तो योगियों में और उनमें भोक्तृत्व रहता है, आत्मा का स्वभाव भोगता है, ये वे संकेत सांकेतिक रूप से बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि अविद्या दशा में, अर्थात बद्ध दशा में, विषयों का भोग करता है यह पुरुष, है ना। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, शब्द, मीठा शब्द कोई है, कोई कर्कश शब्द है, इस शब्द का भोग करके, मीठा शब्द सुन करके आह्लादित होगा, और कर्कश शब्द सुन करके उसको वहां से उठ के चला जाएगा। तो शब्द का भोग हो रहा है, स्पर्श का भोग हो रहा है, रूप का भोग हो रहा है। कोई रूप बड़ा सुहावना है और कोई भयावह रूप है, लेकिन दोनों चीजें तो तुम्हारे आंखों से ही तो देखी गई है। चाहे भयावह रूप हो, चाहे सुंदर रूप हो, है तो वो रूप ही। चाहे चीज मीठी हो, चाहे खट्टी हो, दोनों के दोनों तुम्हारे लार के ही प्रकार है और कुछ नहीं, है ना। बस उस थूक में कुछ अलगाव है तो दोनों ही थूक ही, लार ही है, और क्या है। रस, गंध, हमें गुलाब की नहीं, हमें तो चमेली की अच्छी लगती है। अरे भाई, जो भी है, चमेली की है तो क्या कान से सूंघोगे? आएगा तो तुम्हारी नासिका से ही ना।
तो जो अविद्या दशा में वो भोग करता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन विषयों का, और उसकी मुक्ति की दशा में वो भोग करता है अपने कैवल्य का। इसीलिए कर्तृत्व का तो अपनोदन हो गया। कर्तृत्व की प्रतीति इसीलिए है क्योंकि प्रकृति के साथ तादात्म्य करके, प्रकृति प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य करके अपने आप को तुमने कर्ता बोला। परंतु भोक्तृत्व किसी न किसी प्रकार रह गया। किसका भोग कर रहे हो ये भूल जाओ। जैसे तुम मीठा खा रहे हो कि खट्टा खा रहे हो ये भूल जाओ, है तो वो रस भी। वैसे तुम विषयों का भोग कर रहे हो कि कैवल्य का भोग कर रहे हो ये भूल जाओ। तो तुम हो कौन? तो अभी भी अपने आप को भोक्ता ही तो मान रहेगा। कर्तृत्व का तो तुमने अपनोदन कर दिया, परंतु भोक्तृत्व अभी तक बना रहा। परंतु वेदांत में जब आकर के त्वम पदार्थ का विवेक होता है तो ना चार्वाकों का निराकरण हो गया, क्योंकि ये देह नहीं, वो तो तुम पहले करके आए हो। अगर वेदांत में आकर के तुम्हें अब चार्वाकों का निराकरण करना पड़ेगा तो हमने अभी तक वेदांत की कक्षा में ही नहीं आए। जब तुम मीमांसा की कक्षा में आते हो तब तुमने चार्वाकों का उल्लंघन किया। चार्वाकों का मीमांसकों का उल्लंघन करके तुम जब आओगे तब आओगे योग की कक्षा में, तब कहोगे कि मैं करता नहीं हूं, परंतु किसी प्रकार का मैं भोगता हूं। अब उस भोक्तृत्व का भी निराकरण करके यही दिखेगा कि भोग नाम कुछ नहीं है, ज्ञान का ही नाम है। इसीलिए मैं केवल चिद वस्तु ज्ञान मात्र ही हूं। कोई भोक्ता वोक्ता नहीं है, भोग नाम है ज्ञान का। तुम्हें भोग हो रहा है सुख और दुख का। सुख नाम है तुम्हारे एक किस्म के ज्ञान का, दुख नाम है तुम्हारे एक किस्म के ज्ञान का। ज्ञान के भीतर ही ये दो विचित्र चीजें दिख रही हैं। तुम हो केवल एक चिद वस्तु। ये जब विचार हुआ तब अब तुम्हारा भोक्तृत्व भी नहीं है। भोक्तृत्व की भी प्रतीति तब तक है कि जब तक के बुद्धि और ज्ञानेंद्रियों के साथ तादात्म्य होता है तभी भोग भोग संभव है। चाहे तुम शब्द का भोग कर रहे हो, रूप रस गंध का भोग कर रहे हो, तब तो तुम ज्ञानेंद्रियों के साथ तादात्म्य करके बोलते हो कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध का मैं भोगता हूं। ज्यादा दूर मत जाना। जब सर्दी होगी तो हाय हाय करोगे, जब जब गर्मी आएगी तभी भी हाय हाय करोगे। कुछ नहीं, बस बार बार अपने ही इंद्रियों से होने वाली प्रतीति को मान रहे हो कि यही मैं, यही मैं, यही। इसलिए कृष्ण भगवान तो ये कहते हैं कि बाबा शीत हो के उष्ण हो, इन दोनों में जरा तुम ठहराव तो लाओ। इतना क्यों तुम उड़ रहे हो? आओ जरा शांत रहो। है कि नहीं? शीत उष्ण, मान अपमान, तो सुख और दुख में भी, शीत उष्ण में भी। तो जब इन शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि का जब तुम भोक्ता होते हो तब तो ज्ञानेंद्रियों के साथ तादात्म्य करके बैठे हो, और जब सुख दुखों का भोग करते हो तो बुद्धि के साथ तादात्म्य करके बैठे। तो भोक्तृत्व तो तुम्हारा तब है जब तुम्हारे साथ कुछ मिलावट होती है, तब भोक्तृत्व है। बुद्धि की मिलावट हो गई तो सुख दुख के भोक्ता बने। ज्ञानेंद्रियों की मिलावट हो गई तब
सब विषयों के भोक्ता हो गए। ये मिलावटी जीवन कब तक? देख देखे तो सही कि हम मिलावटी है कि एकदम शुद्ध वस्तु है। तब त्वम पदार्थ का विवेक हो गया, और त्वम पदार्थ के विवेक से अब यही पता चला कि जिसे मैं कहता था कि विषयों से आने वाला भाई सुख का भोक्ता मैं हूँ, कुछ नहीं। ये सुख इसी ज्ञान का ही नाम है, ये ज्ञान ही वास्तविकता से सुख है। यही मैं, जो चिद है वही प्रिय है, जो प्रिय है वही सत्य है। इस प्रकार त्वम पदार्थ का निर्णय करके अब तत्पदार्थ का भी वहां तक निर्णय करना पड़ेगा। एक जितना भी ये शब्द स्पर्श रूप रस गंधात्मक ये जो जगत दिख रहा है, इसके पीछे भी इसकी भी सत्यता जो है वो सच्चिदानंद है। जैसे यहाँ के सच्चाई की खोज की, वैसे वहां की भी सच्चाई की खोज। बीच में कहीं रुक गए तो सांप्रदायिक बन जाओ। सांप्रदायिक मतलब संप्रदाय ये कोई बुरा शब्द नहीं है, आजकल हम लोगों ने बना दिया है। संप्रदाय शब्द का अर्थ होता है सम मतलब सम्यक प्रकारेण, प्र मतलब प्रकर्षेण, दीयते जो दिया जाता है वह, जो अच्छी प्रकार से सुस्पष्ट रूप से तुम्हारे हाथ में दिया जाता है वह। जी क्या दिया? तो जैसे आप कहते हो दाय भाग, पिता के संपत्ति में पुत्र का दाय भाग होता है, उसका भाग है, वो अधिकार है। वैसे ही गुरु की संपत्ति में शिष्य का अधिकार है। गुरु की संपत्ति कौन सी है? ये मत कहो कि ये ईट पत्थर गुरु की संपदा है। गुरु के पास देने के लिए ईट पत्थर नहीं, ज्ञान है। ईट पत्थर तो माँ बाप भी तुम्हें दे करके जा सकते हैं। तुम कमा सकते हो, इकट्ठा कर लो थोड़े से ईट पत्थर यहां वहां से, और क्या। गुरु की संपदा है ज्ञान। जहां ज्ञान सम्यक प्रकार से प्रकर्षेण, तुम शिष्य हो इसीलिए तुम्हें दिया जाता है वह संप्रदाय। ये सांप्रदायिक बातें हैं, ये नहीं। मतलब तुम किसी, इंग्लिश में शब्द है उसके लिए, डॉगमा। डॉगमा मतलब किसी कुत्ते की मां नहीं। डॉगमा का अर्थ होता है, हाँ, क्या बोलते हैं, दुराग्रह। दुराग्रह कि कैसा है परमात्मा, बोले ऐसे ही जो बंसी धरे है उसी का नाम ईश्वर। जब त्रिशूल पकड़े, ये ईश्वर नहीं। ये दो नंबर पे बिठा दो इसको। तो जिनको त्रिशूल वाले में आस्था है वो कहेंगे त्रिशूल पकड़ा है वही ईश्वर, बंसी पकड़ के आया जब नीचे को। ये हो गया आग्रह, दुराग्रह। लेकिन संप्रदाय तो वो है कि जहां तुम्हें उपासना हो अथवा ज्ञान हो, उसका सम्यक प्रकार से दान दिया जाता है वह, वो है। यदि इस जगत को देखते हुए इसके सच्चाई की खोज करते करते अगर तुम कहीं बीच में ही थक के रुक जाते हो, तो उसी को तुम समझोगे कि यही अंतिम सत्य है। जहां थक करके अंतिम सत्य इसी को मान लिए, अब वो हो गया तुम्हारा विशेष मत। हमें किसी व्यक्ति विशेष के मत में कोई कोई किसी प्रकार का आग्रह नहीं है। हमें जानना है कि उपनिषदों का निर्णय क्या है।
हमें किसका निर्णय जानना है? उपनिषदों का निर्णय जानना है। तुम्हारा मत क्या है इसमें हमें कोई बिल्कुल आस्था नहीं है, ना ही तुम्हारा विरोध भी करना है। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि ये जो मेरा मत है यही उपनिषदों का मत है, तो वहां पे विचार करना पड़ेगा। उपनिषदों के निर्णय के लिए ब्रह्मसूत्र का ब्रह्मसूत्र ही वहां पे निर्णायक बनते हैं। क्या है वह वस्तु ब्रह्म, जिसे कहा कि जगत का अंतिम सत्य जिसको कहा जाए, कहा वही ब्रह्म। जो अंतिम सत्य वह ब्रह्म। क्या वस्तु है वह ब्रह्म, इसका निर्णय करना है। इसीलिए पहले तो उस ब्रह्म का एक लक्षण उपनिषद आपको दे देते हैं कि करो, शुरुआत करो, खोज करो, इसके ऊपर विचार करो, जिज्ञासा करो। जिज्ञासा का अर्थ वहां पे विचार करो, क्योंकि जिज्ञासा की नहीं जाती, जिज्ञासा होती है। आप इच्छा तैयार नहीं करते हो, इच्छा होती है। अगर मैं आपको यहां पे बैठे बैठे कहूं कि भाई आप इच्छा कर लो, करो इच्छा, नहीं हो सकती। इच्छा अपने आप होती है। इसीलिए इच्छा की नहीं जाती, लेकिन विचार किया जा सकता है। इसीलिए वहां पे विचार, जिज्ञासा का अर्थ है ब्रह्म विचार। आओ देखे तो सही कि इस नाम रूपात्मक समग्र प्रपंच का, अब इस नाम रूपात्मक प्रपंच में कोई अपना मित्र दिखता है तो कोई शत्रु दिखता है, कोई अपना दिखता है, कोई पराया दिखता है। और ये भी तुम्हारा निर्णय निश्चित नहीं है। इसलिए निश्चित नहीं है, ये निर्णय ही नहीं हो सकता। जो अपना पराया शत्रु मित्र, इज्जती बेइज्जती, इन्हीं चीजों में फंसा हुआ है, अभी वो ब्रह्म निर्णय करने के लिए योग्यता नहीं रखता। क्योंकि आज जिसको अपना बोलते हो, कल उसी को पराया बोलोगे। कल जिसको पराया बोल रहे थे, आज उसी को अपना बोलोगे। लड़की शादी करके नई नई जब आती है, तो अपने ससुराल वाले लोगों को कहती है हमारे घर में तो वो बनता है, ऐसे बनता है। अब 4 साल बाद जब वो अपने मायके जाती है, तब बोलते हैं हमारे घर में तो वैसा बनता है। अब तुम्हारा कौन सा? पहले तो इसको तुम अपना बोलती थी, अब उसको बोलती हो, बताओ कौन सा। तो इसलिए अपना पराया ये जो चीजें हैं, ये तो तुम्हारा एक क्या कहते हैं, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस को क्या कहते हैं? हम्म? सहूलियत है। कन्वीनियंस है, सहूलियत है। जब तुमको जिस जो लगा कि ये अपना, उसको कह दिया अपना। जब लगा ये पराया, उसको कह दिया पराया। जब लगा ये मित्र, तब ये मेरा मित्र। जब लगा यही मेरा दुश्मन, तो उसको दुश्मन। ये सहूलियत की तुम्हारी बातें हैं, ये कोई निर्णय नहीं है। इसीलिए अपना पराया इत्यादि इन चीजों में जो बुद्धि लगी हुई है, अब वो ब्रह्म निर्णय करने के लिए, उपनिषदों का निर्णय करने के लिए योग्यता नहीं रखती। जब निर्णय ये करना है कि इस सामने दिखने वाले जगत का सत्य क्या है, क्या है वह, कौन है वह ब्रह्म, तो विचार करो। तो विचार करने के लिए अब कहते हैं ये निर्णय कि आओ, उपनिषदों ने तुम्हारे लिए एक निर्देश दे दिया। निर्देश मतलब संकेत। कौन है वह, क्या है जिसको कहे कि इसका सत्य क्या है ये जगत। अब इसमें न पड़ो, इस पचड़े में अच्छा है कि बुरा है, सुंदर है कि कुरूप है, बिल्कुल नहीं। जैसे भी है, जिस दिन तुम खुश रहोगे तो सारा जगत तुमको बड़ा अच्छा लगेगा। जिस दिन मायूस रहोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ईश्वर, ये जगत निर्माण ही तुमने क्यों किया।
तो ये इसमें ना पड़े। आप कहते हैं कि इस जगत का जो कारण है, वह इसका परम सत्य है ना? सदैव सौम्य इदमग्र आसीद एकमेवाद्वितीयम्। ए? अभी को एकमेवाद्वितीयम् तत्सत्यम्। वह सत्य निर्णय हो गया कि इस जगत का जो कारण है वह सत्य। उपनिषदों ने तो अपना निर्णय दे दिया। अब आपको हमको यही करना है कि जहां उपनिषदों का निर्णय जिस जिस सोपान से हो रहा है, अपनी बुद्धि को वहां पे चढ़ा के विचार करना। क्या हुआ कि उपनिषदों ने जगत के कारण की खोज करके उसको सत्य बोला है? क्या कैसे किया है? जगत तो हमें भी दिख रहा है, जगत का कारण क्या है और वह सत्य कैसे है, ये तत्पद का निर्णय। यही तत्पद का निर्णय। इसीलिए वाक्य में बैठे हुए ये दो पद, तत् और त्वम, इसका निर्णय करना है, और वो भी श्रुति के सहारे। यहां वहां फिसलना नहीं है। यहां वहां प्रमाद हुआ तो निर्णय तक नहीं पहुंचेंगे। यहां वहां प्रमाद हुआ तो अपने अपने सिद्धांत बनाओगे, और सिद्धांत बना करके अपने चेले भी बनाओगे। वो चेले कहेंगे हमारे गुरु पहुंचे हुए, कहाँ पहुंचे हैं वही जान। लेकिन फिर जब लोग कहते हैं इसलिए मैं जो बोल रहा हूं वो सही है, इस प्रकार की धारणा होगी। वो एक कथा आती है, बोले मुल्ला नसरुद्दीन के। एक दिन मुल्ला सो रहा था, स्कूल को छुट्टी थी, तो गली के बच्चे जो हैं वो नीचे खेल रहे हैं, शोर कर रहे थे। अब मुल्ला को आया गुस्सा, बोला सोने भी नहीं देते। बोला जाओ, गांव की जो नदी है उसमें से एक बहुत बड़ा भयंकर सांप निकल रहा है, सब लोग देखने जाओ। तो बच्चे दौड़ने लगे, देखने गए। अब बच्चे दौड़ रहे हैं, देख करके क्या हुआ कि सांप निकल रहा है, भयंकर बड़ा सांप निकल रहा है। वो देखने के लिए बच्चे दौड़े, बच्चों के पीछे उनके माँ बाप दौड़े, माँ बाप के पीछे बाकी लोग दौड़े। सारा गांव वहां पे दौड़ रहा है नदी किनारे देखने के लिए सांप। मुल्ला ने देखा कि बड़ा शोर हो रहा है, खिड़की से पूछा किसी को कहाँ जा रहे हो, बोले सांप निकल रहा है उसको देखने के लिए सब दौड़ रहे हैं। मुल्ले ने भी चप्पल डाली और चला। उसकी पत्नी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, बोला सांप। बोले तुम्हें तो बताया था ये सब। बोले क्या पता सच हो सकता है। वो सत्य इसीलिए ताकि ये इसीलिए तो ये सारी कन्वर्जन की आइडिया है कि जितने लोग अगर ज्यादा मानते हैं तो इसका मतलब ये मैं मूर्ख नहीं हूं, कदाचित मैं सही हो सकता हूं। इसलिए करो, जितने ज्यादा लोगों को मनवा सकते हो उतने ज्यादा लोगों को मनवाओ कि ये हमारा ईश्वर। ये निर्णय नहीं है, ये बस उनको ह, समर्थन चाहिए। और वो समर्थन भी किस लिए? अपनी मूर्खता को सत्य साबित करने के लिए समर्थन। उपनिषदों को किसी का समर्थन नहीं चाहिए, उपनिषद प्रमाण है।
प्रमाण है, अर्थात औजार है प्रमायाः करणम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव